नमस्कार, आपके अपने YouTube चैनल दिव्य ज्ञान दर्शन में हार्दिक स्वागत है। आइए आज के वीडियो में जानेंगे कि व्रत उपवास अनुष्ठानों में वर्जित महत्वपूर्ण कुछ ऐसे नियम हैं जिसे हमें अवश्य ही पालन करना चाहिए। हमारे सनातन धर्म शास्त्रों में बहुत सारे व्रत उपवास यज्ञ अनुष्ठान आदि का चर्चा किया गया है। सभी व्रत उपवासों में अलग अलग कुछ नियम होते हैं, जैसे नवरात्र, कृष्णाष्टमी, रामनवमी, ऋषि पंचमी, हरितालिका व्रत आदि अनेक व्रत त्योहार हैं। सबके अलग अलग नियम हैं, परंतु आज हम उन सारे नियमों के ऊपर इस वीडियो में नहीं जाएंगे, नहीं चर्चा करेंगे। आज इस वीडियो में सभी व्रतों में, सभी उपवासों में, अनुष्ठानों में, यज्ञ आदियों में जो महत्वपूर्ण निषेधित कार्य हैं, जिन्हें हमें अवश्य ही नहीं करना चाहिए, विशेष ध्यान देना चाहिए, उस पर हम चर्चा करेंगे। क्योंकि इन बातों पे यदि आप ध्यान न देंगे तो आपके द्वारा किए गए व्रत उपवास अनुष्ठान यज्ञ आदि सारे निष्फल हो जाते हैं। कोई भी फल आपको प्राप्त नहीं होगा, केवल आपका परिश्रम ही रह जाएगा, कुछ भी हाथ लगने वाला नहीं है। अतः आप सबसे मैं निवेदन करना चाहूंगा कि आप सब इस पर अवश्य ध्यान दें और शास्त्र के अनुसार ही, शास्त्र की आज्ञा में रह करके आप अपने व्रत अनुष्ठान यज्ञ आदि उपवास करें। विशेष करके माताओं एवं बहनों का मैं निवेदन करना चाहूंगा कि माताओं, आप विशेष आप धर्म कार्यों में संलग्न रहती हो, आप व्रत उपवास अनुष्ठान आदि करती हो, तो आप इस पर अवश्य ध्यान दें, क्योंकि यह बड़ी ही महत्वपूर्ण विषय है। तो आइए शास्त्र की ओर हम चले। हमारा शास्त्र क्या कहता है इसके विषय में। अश्रु प्रपातो रोषश्च कलहस्य कृतिस्तथा उपवासाद् व्रताद्वपि सद्यो भ्रंश्यति स्त्रियम्। इसका अर्थ है कि अश्रुपात, सर्वप्रथम अश्रुपात नहीं करना चाहिए। व्रत के दिन, उपवास के दिन अश्रुपात नहीं करना चाहिए। चाहे आप जिस भी कारण से बार बार यदि अश्रुपात कर रहे हैं, खीन मना है, तो आपका व्रत व फलदायी नहीं होता है, आपका व्रत निष्फल हो जाता है। इसलिए बार बार रोना नहीं चाहिए। हाँ, यदि ब्रह्म चिंतन में यदि अश्रुपात हो, भगवान के प्रेम में पुलकित होकर आंखों से अश्रुपात हो, तो उसमें कोई दोष नहीं है, अच्छी बात है। परंतु ऐसे ही बार बार आप यदि खीन मना होकर के किसी कारण बस आप रोए, आपके आंखों के अश्रु यदि गिरे, तो उससे आपके व्रत भंग हो जाएंगे। उसी तरह जो है कलह नहीं करना चाहिए। बड़ी ही सावधानी से यह बात को आप लें कि किसी भी प्रकार के कलह झई झगड़ा नहीं करना चाहिए। यदि व्रत के दिन भी आप यदि कलह करते हो तो, और क्रोध भी नहीं करना चाहिए, रोष नहीं करना चाहिए। आप व्रत के दिन, उपवास के दिन भी आप बार बार किसी कारणवश किसी बच्चे पे या कोई भी व्यक्ति पे आप यदि आप बार बार रोष करते हो, तो मैं निवेदन करूं कि आप वह व्रत ही ना करें। क्योंकि व्रत के दिन भी आप अपने क्रोधों पे आप नियंत्रण नहीं कर सकते हैं। आप बार बार रोष करेंगे, कलह करेंगे, तो आपका व्रत निष्फल हो जाता है, केवल परिश्रम ही रह जाता। अतः आप इस पर अवश्य ध्यान दें। ऐसा ही आलस भी नहीं करना चाहिए। बहुत सारे माताओं का यह आदत होता है कि वह सब सोचती है कि चलो आज क्या है, आज तो व्रत है, उपवास है, खाना तो है नहीं, भोजन तो मिलेगा नहीं, आज पूजन ही करना है, किसी भी समय कर लेंगी। अक्सर करके व्रत आदि उपवासों के दिन माताएं देर से उठती है, खटिया पकड़ करके सो जाती है। तो ऐसा नहीं करना चाहिए। यह भी व्रत भंग करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। अतः मैं निवेदन करूं, शास्त्र कहता है कि प्रत्येक दिन, ऐसे भी व्रत के दिन विशेष करके प्रातः ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाना चाहिए। शास्त्र कहता है कि प्रातः ब्रह्म मुहूर्त उठाय, प्रातः ब्रह्म मुहूर्त में जग जाना चाहिए।
और आगे यह भी शास्त्र कहता है, ब्रह्म मुहूर्ते या निद्रा सा पुण्य क्षय कारिणी। ब्रह्म मुहूर्त की निद्रा पुण्यों को क्षय करने वाली होती है, अतः ब्रह्म मुहूर्त में जग जाना चाहिए। और साथ ही कुछ और नियम हैं, उस पर भी हम गौर से ध्यान दें। आइए हम फिर एक प्रमाण के रूप में एक श्लोक देखें, अपने शास्त्र गोर चले। अस्क्री जलपाना च तांबूलस्य च भक्षणात् उपवासः प्रदोष्येत तीवा स्वप्नाच मैथुनात्। हाँ, इसका अर्थ है कि हमें कोई ऐसा भोजन नहीं करना चाहिए जिससे हमारा व्रत भंग हो जाए। बार बार भोजन भी नहीं करना चाहिए जिससे हमारा व्रत का नियम भंग हो जाए, व्रत टूट जाए। ऐसा नहीं करना चाहिए। झूठ नहीं बोलना चाहिए, मिथ्या आचरण नहीं करना चाहिए। मिथ्या आचरण करने से भी हमारा व्रत भंग हो जाता है। झूठ नहीं बोलना चाहिए। दिन में सोना नहीं चाहिए। वैसा ही तांबुल अर्थात पान नहीं खाना चाहिए और विशेष करके ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। मैथुन आदि क्रियाओं से रहित होकर के ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। साथ साथ ऐसा कुछ न करें कि जिससे हमारा व्रत जो है वह भंग हो सके। लहसुन प्याज आदि जो तामसी भोजन है वह तो कतई वही भोजन करना ही नहीं चाहिए। इन सारी बातों पे यदि आप ध्यान दें, आदरणीय माताओं एवं बहनों ध्यान दो, आपके व्रत जो है वह अवश्य ही फलदायी होंगी। आपको अवश्य ही व्रत का संपूर्ण फल प्राप्त होगा। आप व्रत से लाभ उठा सकती हैं, अतः आप विशेष ध्यान दें। और व्रत करने वाले हमारे माताएं हो, बहनें हो या भाई बंधु हो, आप सब भी इस पर अवश्य ध्यान दें। कलश के ऊपर जो नारियल रखा जाता है वह किस दिशा में होना चाहिए, उसका मुख किधर होना चाहिए, यह वीडियो यदि आपने नहीं देखा है तो वह वीडियो आपको देखना चाहिए, समझना चाहिए। इसका लिंक आपको आई बटन में यहाँ मिल जाएगा। यह वीडियो यदि आप सबको अच्छा लगा हो, बंधुओं अपने रिलेशन में, अपने सगे संबंधी में अधिक से अधिक शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें। ऐसे ही सत्य तथ्य दिव्य द्रोह ज्ञानों को सरलता से जानने के लिए कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब करें और अधिक से अधिक शेयर करें, क्योंकि ज्ञान बांटने से ही बढ़ता है। मेरा एक ही है लक्ष्य, सत्य पथ शास्त्रों की मत। भगवान का कृपा आप सबको प्राप्त हो, मैया रानी का कृपा आप सबको प्राप्त हो। जय श्री हरि, जय माता दी, हर हर महादेव, ओम नमः।